ते सुम्नमीमहे। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविमुक्तये आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ॐ अध्यात्म विद्या के प्रेमी सज्जनों एवं मातृशक्ति देवियों, आज का दिन वैदिक सनातन संस्कृति धर्म के अनुसार गुरु पूर्णिमा का पर्व कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा पर्व पूर्ण रूप से समग्र जीवन या आध्यात्मिक पर्व है। पुराण इतिहास के अनुसार कहा जाता है कि आज आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। इसलिए गुरु पूर्णिमा के साथ इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। व्यास जी के हाँ तन बगली थोड़ा थोड़ा हाँ व्यास पूर्णिमा सुनाई दे रहा है ना। व्यास पूर्णिमा के नाम से भी कहा जाता है। व्यास जी ने अब जो वैदिक सनातन धर्म है, जिसको आजकल हिंदू धर्म के नाम से कहा जाता है। हिंदू धर्म इसलिए कहा जाता है कि आज जिन्हें हिंदू कहा जा रहा है, उनके पूर्वजों ने बहुत काल तक इस संस्कृति के, इस धर्म के अनुसार अपने समाज और जीवन की व्यवस्था की थी। तो इसलिए व्यास जी हम लोगों के लिए वह पूज्य हैं। उनको श्रद्धांजलि भी समर्पित किया जाता है। जो कोई हमारे लिए कुछ करता है, हमारे हित के लिए, हमें उन्नत बनाने के लिए, हमारे जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए जो कुछ करता है, उसके प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो व्यास जी ने ही कहा जाता है कि वेदों का भी उन्होंने वर्गीकरण किया और लोगों के लिए पुराणों की रचना भी उन्होंने ही की। इसलिए वह हम लोगों के लिए श्रद्धेय हैं, पूज्य हैं और उनको
आज के दिन हम लोग अपनी कृतज्ञता, अपनी श्रद्धांजलि, अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। अब यहाँ गुरु क्या है, गुरु के जीवन में क्या आवश्यकता है, गुरु यदि न हो, यानी गुरु के अभाव में हमारी क्या हानि होगी, गुरु रहें तो हमारा क्या लाभ होगा, गुरु का स्वरूप क्या है, इन सब बातों को हमको जानना चाहिए। वैसे हिंदू समाज में पता नहीं कब से यह परंपरा है, जो लोग धर्म और संस्कृति में संस्कारित हैं, सुशिक्षित हैं, वे तो कहते ही हैं। हम देखते हैं कि जनसाधारण में भी यह प्रचलन है कि अपने जीवन में, मनुष्य के जीवन में गुरु का संबंध होना, गुरुमुख होना अनिवार्य है। कई बार तो हम देखते हैं, लोक में, व्यवहार में देखते हैं कि कोई व्यक्ति रहे और जीवन में वे गुरुमुख नहीं हुए, तो जब मुमूर्षु अवस्था में आ जाते हैं, मुमूर्षु अवस्था, अब मरने वाले हैं, घंटे 2 घंटे या दिन, एक दिन में वह मर जाएंगे, उनको लोग जो गुरुमुखी का रस्म है वह पूरा कराते हैं। मतलब यह है कि हम लोगों में, हम हिंदुओं में गुरुमुख होना या गुरु का महत्व बहुत अधिक है। तो उसका महत्व क्यों है, किस लिए है, यह जो है आज हम आप लोगों को कुछ बताएंगे। क्योंकि यदि देखा जाए तो जितने इस सृष्टि में चराचर प्राणी हैं, उनमें मनुष्य प्राणी सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। कुछ व्यवहार में सभी प्राणी एक जैसे हैं, जैसे सभी प्राणी आहार व भोजन लेते हैं, सांस लेते हैं, अपने शरीर से विश्राम करते हैं, उनमें भी अपने जैसे प्राणियों के विस्तार के लिए उनमें जोड़ू की इच्छा होती है। अपने शरीर की रक्षा के लिए, बचाव के लिए वह भी प्रयत्न अपने समझ, अपने शक्ति के अनुसार करते हैं। मनुष्य भी इतना करता है जितने मनुष्य के अलावा और जितने प्राणी हैं वह भी करते हैं। मनुष्य भी उतना करता है, लेकिन मनुष्य और अन्य प्राणियों में एक फर्क है। वह क्या फर्क है? मनुष्य में विशेष ज्ञान की स्थिति है, विशेष ज्ञान की क्षमता है। वह अपने भूतकाल के जीवन के अस्तित्व को भी अनुभव कर सकता है। वर्तमान के अनुभव तो करता ही है, भविष्य काल की भी वह कल्पना और धारणा करता है, लेकिन अन्य प्राणियों में यह क्षमता नहीं। सभी प्राणी जो हैं
एक ही परमात्मा से वह उत्पन्न होते हैं, उसी परमात्मा में स्थित रहते हैं और उसी के विधान, उसी के नियम के अनुसार विलीन होते हैं। उनका उदय होना, विलय होना, शरीर धारण करना, शरीर छूट जाना, इसको कहते हैं जन्म और मृत्यु। जन्म होता है, शरीर का गठन होता है, मृत्यु होती है, शरीर का विघटन होता है। इसी तरह से सभी प्राणियों का चक्र, जीवन चक्र चल रहा है। तो मनुष्य में तो गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन अन्य प्राणी जो हैं उनमें कहीं गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। कहीं आप जितने आपके अगल बगल, जितने आपके जानकारी में मनुष्य के अतिरिक्त प्राणी हैं, उनको देखिए, उनको अपने जीवन यात्रा को, अपने उस शारीरिक जीवन यात्रा को पूरा करने के लिए किसी मार्गदर्शक, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन उनका भी शारीरिक जीवन गुजर जाता है। यह नहीं है कि उनके शारीरिक जीवन में परेशानी होती है। वह बिना किसी मार्गदर्शन के, बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना किसी बाहर से संस्कार से संस्कारित हुए भी अपनी शरीर की जीवन यात्रा पूरा कर लेते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जिसे जो है गुरु की आवश्यकता होती है। अगर कोई बिना गुरु का है तो बिना गुरु के जीवन, जो जीवन धारण करने वाले प्राणी हैं, जिनके शारीरिक जीवन की यात्रा बिना गुरु के पूरा हो जा रही है, उसी के अनुसार यदि मनुष्य भी बिना गुरु के अपनी जीवन यात्रा पूरी कर लेता है तो कहा जाएगा कि उसकी चेतना, उसके चिंतन का ढंग, उनके चिंतन की क्षमता पशु स्तर की ही है। यही वजह है कि मनुष्य पहले मनुष्य बने। मनुष्य बनने के लिए उसको सुसंस्कार की ज़रूरत पड़ती है। जैसा वह जन्म के साथ आया है, जन्म ले करके जो चिंतन, जो प्रवृत्ति, जो स्वभाव, जो उसके आचरण के तरीके हैं, वह हो सकता है कि मनुष्य सत्ता के या मानवता के वह अनुरूप न हो। देखा जाता है कि जो संस्कारित व्यक्ति हैं, जो जीवन के वास्तविक सत्य को जो समझते हैं, उनके चरित्र में, उनके चिंतन में, उनके व्यवहार में, और जो कुछ भी संस्कार नहीं लिए हैं, जो सहज रूप से उनके जीवन में चिंतन का प्रवाह चला, जो उनको अपने आप में सुखद लगा, उसी के अनुसार यदि जीवन जीते हैं तो दोनों के व्यवहार में बहुत फर्क होता है। तो हमें गुरु किसको कहा जाता है? गुरु शब्द का अर्थ होता है भारी।
जो भारी, हम लोग कहते हैं यह भोजन गरिष्ठ होता है। तो गुरु का ही जो क्या कहते हैं अंग्रेजी में लोग कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, जो गुरु का सुपरलेटिव डिग्री है संस्कृत में, गुरु गरियान गरिष्ठ ऐसे बनता है। माने गरिष्ठ का मतलब भारी भोजन है, पचने में कठिन है। तो वैसे ही गुरु शब्द का अर्थ होता है जो भारी। तो यहाँ हमारे जीवन में गुरु कौन है? हमारे जीवन में सबसे जो महान तत्व है वह कौन है, जिससे भारी तत्व और कुछ न हो। अपने जीवन में देखिए, गौर कीजिए, सबसे महान तत्व क्या है? शरीर तो हमें अनुभव होता है, शरीर के दुख सुख भी हमको अनुभव होते हैं। शरीर से जो सुख हमको प्राप्त होता है, अगर वह सुख सदा बना रहे तो हम उस सुख में संतुष्ट भी रहेंगे और उस सुख के अतिरिक्त और किसी सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर में सिर्फ शारीरिक सुख ही जीवन का सुख नहीं है। जीवन में गुरु तत्व कौन है? जिसके बिना जीवन का अस्तित्व न रहे। यदि वह जीवन में नहीं रहता है, इस शरीर में नहीं रहता है, तो शरीर का अस्तित्व भी नहीं रहता है। हर एक जीवधारी के जीवन में जो जन्म लिया है, उसका एक समय आता है कि उस शरीर से उसका जीवन समाप्त हो जाता है। ऐसा कोई नहीं है कि जो जन्मे और वह सदा बना रहे। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम् जन्म मृतस्य च, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। गीता में भगवान कहते हैं, जातस्य जन्म लेने वाले का मृत्यु निश्चित, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है। क्योंकि भले हम लोग साधारण दृष्टि से देखते हैं तो जन्म अलग है और मृत्यु अलग है। साधारण दृष्टि से अगर अपने मनोनुकूल किसी का जन्म हुआ तो हम लोग खुश भी होते हैं, और मनोप्रतिकूल किसी की मृत्यु हुई तो हम लोग दुखी भी होते हैं। यह साधारण दृष्टि है। लेकिन गहरे जीवन विज्ञान के दृष्टि से देखा जाए तो जन्म और मृत्यु, अगर एक डंडा हो, एक छोर उसका जन्म है तो दूसरा छोर मृत्यु। यह नहीं कहा जा सकता है कि एक ही छोर रहेगा, जन्म ही रहेगा। जन्म है तो मृत्यु भी रहेगी। तो जिसके बिना यह जीवन न रहे वह कौन है? उसको हम लोग कहते हैं आत्मा। आत्मा हमारे जीवन का सबसे महान तत्व है, सबसे भारी तत्व है। यदि वह शरीर में नहीं है, शरीर से कार्य नहीं ले रहा है, शरीर में उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, तो कितना हो सुंदर शरीर हो, कितना हो समाज के लिए उपयोगी हो, कितना हो वह महत्वपूर्ण रहा हो,
उस शरीर का एक कौड़ी के बराबर भी मूल्य नहीं होता है। तो गुरु कौन हुआ? हमारे जीवन में वह जिसके बिना हमारे जीवन का अस्तित्व न रहे, जो हमारा जीवन का सार है, जीवन का आधार है, तो वह है परम और चरम सत्य, और वह हुआ हमारा पारमार्थिक गुरु। उसको कहा जाता है, वह परम गुरु है। योग शास्त्र में सूत्र है, सपूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। सपूर्वेशामपि गुरु, जो हमारे पूर्व गुरु हैं वह तो परम गुरु हैं, लेकिन परम गुरु के पहले जो हमारी अभी स्थिति है, जो हमारी चेतना है, अभी चर्चा आएगी, उस दृष्टि से हमको वह परम गुरु का दर्शन नहीं हो रहा है। तो उस परम गुरु के दर्शन के लिए, परम गुरु के गुरुत्व को, उसको गुरु के रूप में हमें साक्षात्कार करने के योग्य अपने ज्ञान को बनाने के लिए किसी अपने मनुष्य गुरु की आवश्यकता होती है। अपने आप जो है उस परम गुरु का साक्षात्कार हमको नहीं हो सकता। अब किन्हीं पुरुषों को अगर होता है तो उनको मात्र आध्यात्मिक गुरु नहीं, उनको तब अवतार कहा जाएगा। जिनको और किसी से मार्गदर्शन लेने की, सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में पूर्ण होते हुए भी शरीर धारण करते हैं, तो उनको कहा जाता है वे ईश्वर के अवतार हैं। उनमें ईश्वर अवतरित है, उनमें वो ईश्वर उतर आया है। अब हमारे यहाँ हमारे धर्म में इसीलिए अवतार की कल्पना है। वह परम गुरु जो है, अगर अपने आप में पूर्ण रूप से किसी शरीर में उतार लिया, मानव शरीर में, वह किसी शरीर में उतार सकता है। इसीलिए यहाँ कौन कौन कच्छ मत्स्य बाराह कई अवतार लोग कह देते हैं। वह कछुए के रूप में उतर सकता है, बाराह के रूप में, बाराह कहते हैं सूकर, मछली के रूप में उतर सकता है। तो अगर वह पूर्ण रूप से जिस शरीर में उतरेगा, मनुष्य शरीर में उतरेगा, तो उसे अवतार हम लोग कहते हैं। अवतार के रूप में हमारे धर्म में खत्म होगा बाबू। हाँ, यहाँ जाके तो पूर्वा आता है ना, पूर्वा आवाज ही आवा यहाँ डरा हमारे आना को, यही पर जाए तो ठीक हो। जी जी, अब बोलिए। हाँ, तो वह परम गुरु है, उसको हम लोग कहते हैं पारमार्थिक गुरु। पारमार्थिक गुरु, हाँ बैठिए, बैठ गए, सुनाई नहीं देता। हाँ, आज उतना दूर तो सुनाई नहीं पाई, बोले नहीं पाई। धोखा वाला बका हो नहीं स्वामी जी, अब बोलिए, बोलिए कुछ। हाँ, ओम सुना था।
किहे में गड़बड़वा शैलेश कहत रहना वो गड़बड़ा जाला। कितना साल चुकी है तना दूर ले आवाज नहीं बोल पाई मैं पहुंच रहा है। हाँ ठीक है। तो गुरु की आवश्यकता, गुरु कौन है बताया जा रहा था। तो वह परम गुरु है, उसको कहा जाता है पारमार्थिक गुरु। पारमार्थिक गुरु जब हम अपनी चेतना में परम स्थिति में बनेंगे, जब हमारी चेतना उन्नत होगी, तभी हम पारमार्थिक गुरु की धारणा कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम मनुष्य हैं, मानवीय स्तर के किसी गुरु की, किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। उसके बिना अपने आप यदि करेंगे तो वह आपकी कामना, आपकी वासना, आपके पसंदगी भी उसमें मिली जुली रहेगी और सही जो यथार्थ स्वरूप होगा गुरु का, वह निश्चय नहीं हो पाएगा। तो वह जो गुरु है मानवीय गुरु, उसको कहते हैं हम लोग मानवीय गुरु। मानवीय गुरु को मनुष्य की ज़रूरत है, लेकिन कब ज़रूरत है? बहुत से लोगों को गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? तो उसका कारण है, समझिए यह, हर मनुष्य है, हर मनुष्य को अपने अस्तित्व का बोध होता है। हर किसी को, चाहे वह मूर्ख हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गरीब हो, चाहे वह धनवान हो, चाहे वह दुबला पतला शरीर का हो, चाहे हट्ठा कट्ठा हृष्ट पुष्ट शरीर का हो, लेकिन सबको अपने अस्तित्व का, अपने होनेपन का ज्ञान होता है कि मैं हूँ। उसको हम लोग कहते हैं अहम बोध। अहम बोध का मतलब कि हमें अपने अस्तित्व का ज्ञान है, हम हैं। इसके लिए किसी प्रमाण की, किसी शिक्षा की अथवा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहीं कोई बताए अहम बोध के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, कहीं किसी से कुछ जानना पड़ता है, कुछ सीखना पड़ता है? नहीं। यह अहम बोध जो है वह सबको होता है, लेकिन यह जो अहम है, अब यही अहम हमारा असली स्वरूप है, यही हम हैं। जितना इसे अनुभव हो रहा है, यही यह हमारा सर्वस्व है कि इसके अतिरिक्त और हमारा स्वरूप है। तो सबको जो अहम बोध होता है, तो उस अहम बोध की कुछ अपनी प्रवृत्तियाँ होती हैं, उस अहम की अपनी ज्ञान वृत्तियाँ होती हैं। ज्ञान वृत्तियाँ माने ज्ञान की बत्ती। जैसे किसी बत्ती से आपको किसी विषय का ज्ञान होता है, वैसे ही इस अहम की कुछ वृत्ति होती है। उसके प्रकाश में जो कुछ उसे अनुभव होता है, ज्ञान होता है, उसी को वह अपने सुख के लिए, जो उसको सुखद लगता है,
उस सुख के लिए पाने का प्रयत्न करता है। तो जो हमको अहम बोध होता है वह एक सामान्य है कि सभी जहाँ अपना अस्तित्व है मनुष्य जीवन में, तो उसे जो है कुछ प्रवृत्तियाँ सहज रूप से जन्मजात उसके साथ आती हैं, उसको उसे सिखाना नहीं पड़ता है। जन्म के साथ क्या आती है, ग्रंथों में कहा जाता है आहार निद्रा भय मैथुनंच। आहार खाने की प्रवृत्ति जो है, शरीर धारण करने के लिए जो खाने की प्रवृत्ति होती है वह सबको होती है। निद्रा, शरीर थक जाता है तो थकान को दूर करके फिर शरीर में नई शक्ति ले आने के लिए निद्रा माने विश्राम की जरूरत पड़ती है। भय कहते हैं शरीर की रक्षा के लिए सभी लोग प्रयत्न करते हैं। एक छोटे से छोटे कीट को देखिए, उसके ऊपर भी अगर शारीरिक जीवन का संकट आता है तो वह भी बचने का प्रयत्न करता है। और जोड़ू की इच्छा, मैथुन का मतलब होता है जोड़ा, और उसकी प्रवृत्ति है सृष्टि में ईश्वर ने यह जो मैथुन की प्रवृत्ति है वह अपने ही जैसे प्राणियों के विस्तार के लिए बनाया है। तो सभी प्राणियों में अपने विस्तार के लिए, अपने जैसे प्राणियों के विस्तार के लिए, अपने संतान के लिए सहज प्रेरणा होती है। तो यह सब में सामान्य है, चाहे जो कोई भी हो, चाहे वह जिस स्तर की चेतना का हो, जिस स्तर के ज्ञान का हो, सब में इसकी आवश्यकता होती है। तो यदि मनुष्य अपने अहम के जो सहज ज्ञान है, खाना, अपने शरीर का विश्राम, शरीर की रक्षा के लिए उपाय, और अपने जैसे संतान की इच्छा, अगर इतना ही उसके जीवन में आवश्यकता है तो उसे जो है और किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर उतने में ही संतुष्ट है, उसे यह लग रहा है कि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, इसी के लिए हम जी रहे हैं, इसके अतिरिक्त हमारे जीवन में और कुछ नहीं है, तो उसको गुरु की आवश्यकता नहीं। वह क्या करेगा गुरु? खाने के सिखाने के लिए, लेकिन उसको भी आवश्यकता होगी। खाएंगे, मनुष्य है तो क्या खाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य में ज्ञान है, वह अपने शरीर के सुख और दुखों को अनुभव करता है। कम से कम कितना हूँ निम्न चेतना का, कितना हूँ मूर्ख स्तर का व्यक्ति है, तो सुख और दुख के अनुभव में फर्क होता है। वो अभी जो है, जो सभी प्राणियों की प्रवृत्ति है, सदा हमारा अस्तित्व सुखपूर्वक बना रहे। जितने प्राणी हैं, मनुष्य तो श्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन और जितने प्राणी हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़े, सबकी क्या इच्छा है, सब क्या चाह रहे हैं? हमारा अस्तित्व सदा बना रहे। और किस तरह से बना रहे? सुखानुभूति के साथ बना रहे। माने हम सदा सुख का अनुभव करते हुए बने
रहें। सब तरह का सुख है, सिर्फ शरीर का सुख नहीं, और भी जो सुख है, मन से जो सुख होता है, इंद्रियों से जो सुख होता है, बुद्धि से जो सुख होता है, वह सभी तरह का सुख बना रहे। हम बने रहें, सुख के साथ बने रहें। लेकिन यह अहम जो है वह हमारा अपने आप को किसी एक अवयव में या दो अवयव में वह अपने को तादात्म्य कर लेता है। यह अहम जो है, जो चैतन्य है, जो ज्ञान शक्ति है, वह अपने को शरीर है तो शरीर में ही सीमित कर लेता है। जैसे शरीर में ही सब तरह से वह बंद हो गया, तो जब वह शरीर में सब तरह से बंद हो गया तो शरीर में जो घटनाएं होंगी, जो उसकी मांग होगी, उसी के लिए न वह प्रयत्न करेगा। तो मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है जिसमें निम्नतम स्तर के प्राणी से लेकर के और ईश्वरत्व स्तर तक निम्नतम स्तर के प्राणी के जो ज्ञान शक्ति है, जो चेतना है, उस स्तर से उच्चतम स्तर का जो ईश्वरत्व की चेतना है, दोनों निम्नतम स्तर और उच्चतम स्तर, ये दोनों स्तर को अभिव्यक्त करने की क्षमता है। वह अपने को वह ईश्वरत्व के रूप में, ईश्वर से एकत्व के रूप में अनुभव कर सकता है, और वह अपने को जो है एक पशु के चेतना में भी अपने शरीर में सीमित रह सकता है। जैसे पशु प्रवृत्तियां हैं तो उनमें जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक माने जिसमें हमारे इच्छा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम भोजन लेते हैं, भोजन की प्रवृत्ति आती है, यदि हमारा शरीर निरोग है, स्वस्थ है, तो हम में जो है भूख लगेगी, भोजन की प्रवृत्ति होगी। उसके लिए हमको इच्छा करना या प्रयत्न, उसे जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही जो है हमको अपने शरीर की रक्षा के लिए भी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपने आप ही हमारे अंदर शरीर की रक्षा की प्रवृत्ति भरी हुई है। जोड़ू की इच्छा भी अगर शरीर अपने आप में यदि वह ठीक है, स्वस्थ है, तो जोड़ू की इच्छा भी अपने आप अपने जीवन में प्रकट होती है। उसके लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता है। तो इसको कहते हैं हम लोग सहज प्रवृत्ति, स्वाभाविक प्रवृत्ति या सहजात प्रवृत्ति। सहजात प्रवृत्ति का मतलब है सहजात, जन्म के साथ ही आई हुई है, जन्म के साथ आई हुई है। इसका मतलब जिस जन्म के पहले भी हमारा जन्म था, हमारा जीवन था, हम थे, तभी न यह सब चीज़ लेकर के आए हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में बुद्धि है, मनुष्य जीवन में बुद्धि है, वह अपने स्वरूप को वह अनुभव करता है। अन्य प्राणियों में अपने स्वरूप को जानने की, अनुभव करने की बुद्धि नहीं है। कोई भी मनुष्य के अतिरिक्त प्राणी अपने आप को, अपना रूप रंग अनुभव नहीं करता है, अपना वजन नहीं बता सकता है, अपनी अवधि का वह ज्ञान नहीं रख सकता है। वह अपने मन की बातों को भी वह अनुभव सिर्फ उतना ही करता है जितना उसके अंदर स्वाभाविक रूप से उभरता है। आगे की कल्पना वह नहीं कर सकता है।
वह यह अनुभव नहीं कर सकता है कि हमारे अंदर यदि भूख नहीं लगती है तो यह भूख मिटाने की दवा होती है। हमको जो है किसी डॉक्टर के पास, किसी चिकित्सक के पास जा कर के भूख जगाने के लिए उपाय करना चाहिए। छाया में चली आओ, यहाँ चली आओ, हाँ वहीं बैठ जा, बैठा पत्थर पर क्या करूँ, कुछ तपस्या चाहिए ना। यहाँ सोफा या गलैचा तो बा नहीं, तो यहाँ जो है तो मनुष्य में वह क्षमता है कि वह अपने स्वरूप का, अपने व्यक्तित्व का एक अपने मानक के अनुसार अनुभव करता है। तो वह अहम तो अपने आप में ज्ञान स्वरूप है, उसका कोई आकार नहीं है, उसमें न कोई काल है न कोई देश है, माने उसमें न कोई विस्तार है न लंबाई चौड़ाई है, न वह क्रम से शिशु अवस्था से वृद्धावस्था तक ही अनुभव होता है। वह अपने आप में जैसा है वैसा ही रहता है। उसको कहा जाता है निर्विकार। जो आपके अंदर यह अहम स्फुरित हो रहा है, यह अहम, वह मूल जो उसका यथार्थ रूप है वह तो पूरा नहीं व्यक्त हो रहा है। वह तो उसके व्यक्त होने में जितने और साधन हैं तो वह बाहरी साधन से भी एक रूप होता है। सबसे पहले वह किससे एक रूप होता है? स्थूल रूप में पहले स्थूल शरीर से वह एक रूप होता है। स्थूल शरीर क्या है? जो यह दो हाथ हैं, दो पैर है, बीच में एक धड़ है, एक सिर है। इस रूप में हम लोग इसको जानते हैं, इसको कहते हैं स्थूल शरीर। तो सबसे पहले यह स्थूल रूप में स्थूल शरीर से एक रूप होता है। तो अब इस स्थूल शरीर को ही अपनी सत्ता का स्वरूप समझता है। अपने को कहने लगता है कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, लंबा हूँ, चाहे नाटे कद का हूँ, इस रंग का हूँ, उस रंग का हूँ। यह सब जो है उसको अपना स्वरूप मानने लगता है। इतना ही नहीं, अब इस शरीर की चेतना से वह बाहर भी अपने को विस्तारित कर लेता है। जैसे यह शरीर में समाया तो शारीरिक चेतना जो है बाहरी संसार में समा जाती है और उससे एक रूपता का अनुभव कि मैं इतना धनवान, मेरे पास इतना धन, यह पद, यह पत्नी, यह पुत्र, अब इन सब में भी अपना विस्तार कर लेता है। तो जो हमारा जो मनुष्य के पास बुद्धि है, वह बुद्धि यह सब अनुभव कर लेती है, अपने स्वरूप का निर्धारण कर लेती है। वह जो अपना निम्नतम स्वरूप है, जो सबसे गलता स्वरूप है, सबसे नीचे का, उसका भी अनुभव कर सकती है। और जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे जो पूर्ण, सबसे पूर्ण सुंदर परिपूर्ण रूप है, उसका भी अनुभव कर सकती है। इतना ही नहीं, मनुष्य के बुद्धि में वह भी ज्ञान है कि वह अपने इस हीन स्थिति का भी अनुभव कर सकता है। जो उसकी सबसे उच्चतम श्रेष्ठ स्थिति है उसका भी अनुभव कर सकता है। हीन स्थिति से ऊपर उठ करके जो उच्चतम स्थिति है उसे प्राप्त करने के लिए जो साधन है, उन साधनों को प्राप्त करने की
उन साधनों को अपना करके उस जो उच्चतम पूर्ण अवस्था है उसको भी प्राप्त करने की क्षमता है। तो मनुष्य अपने आप में वह अहम कहाँ कहाँ वह सीमित हो जाता है, किसमें अपने को बंद कर लेता है। शरीर में अगर अपने को बंद कर लिया तो स्त्री हो गया, पुरुष हो गया। अब शरीर के सुख दुख, शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, शरीर का विकास है, शारीरिक चेतना के जो साधन हैं, शारीरिक चेतना के विस्तार के लिए वर्तमान में भविष्य में भी जो उसके लिए साधन है उन्हीं को पाने के लिए वह अपना जीवन समर्पित कर देता है। इसका जो व्यवहारिक रूप देखने में आता है वह आज का मनुष्य सिर्फ अर्थ और काम, अर्थ माने जो हमारे व्यवहार की ज़रूरतें हैं, अर्थ माने नोट पताई ही नहीं, जो भी हमारे जीवन के व्यवहार के साधन हैं। हालांकि व्यवहार के साधनों की भी कोई सीमा नहीं है। कुछ लोगों के पास कुछ ऐसे साधन हैं जिनके बिना भी जीवन चलता है। व्यवहार का साधन अगर देह में आत्म भाव है, देह में ही उनकी चेतना अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करती है, निश्चय कर चुकी है, निश्चित संसार में जितनी वस्तुएं उपलब्ध हैं उन्हीं को पा करके वह अपने को गौरवान्वित होता है, उन्हीं को पा करके अपने जीवन की सफलता मानता है। तो यहाँ जो है मनुष्य जो यह हम है, देह वाला यही सत्य है। इसको कहते हैं दैहिक चेतना, देहात्म भाव, देह में ही आत्म भाव, देह ही हम हैं या देह ही हम हैं। तो देह किससे बना है, किन तत्वों का बना है? जिन तत्वों से बना है उन्हीं तत्वों को वह चाहेगा, उन्हीं तत्वों को पा करके वह अपने को भारी, अपने को गुरु का अनुभव करेगा। तो उन्हें पाने के लिए क्या है, वह सब जो अर्थ है, जो काम है, सब उसी तक वह सीमित रह जाता है। फिर नहीं चलता बाबू, सुना नहीं बा बोला था नाम झूठा बोली या कुछ सुनैबन करत आनर कुकुर अन्हारे भूखे वाली हाल हो गई। सुनाई दे रहा है। तो हमें जो है पहले अपने बुद्धि से यह देख लेना चाहिए कि जो यह है जिसे हम देह के रूप में अनुभव कर रहे हैं, यह हमारा सच्चा स्वरूप है कि कुछ और है। तो हम लोग देखते हैं अपने जीवन में, जब से होश होगा तब से देखते हैं कि कोई व्यक्ति जब इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं, जब वह मर जाता है तो उसे न अपने स्व का ज्ञान रहता है और न स्व से बाहर जो पर है, जो और वस्तुएं हैं, उसका भी ज्ञान नहीं रहता है। तो वह कौन था जिसके अभाव में यह शरीर जो है वह मात्र भौतिक जड़ सड़ने गलने वाला पदार्थ बन करके रह गया, मुर्दा हो गया। वह कौन था? यह तो निश्चित है कि वह कोई और था जो अब नहीं है, लेकिन वह कौन है, कहाँ से आया था, किस लिए इस शरीर में आया था,
कहाँ इस शरीर को छोड़कर चला गया और किस नियम से कहाँ चला गया, इसकी खोज करना जो है यह मनुष्य जीवन का सच्चा पुरुषार्थ है। इसी खोज में जिसने कुछ प्राप्त किया है वही उसके जीवन की सच्ची संपदा है, और जितनी संपदा है वह देहात्म भाव के देह चेतना की संपदा है। ये बड़े बड़े धनवान लोग हैं, बड़े बड़े पदवान लोग हैं, वह धन और वह पद, उनका जो यह जीवन की प्रणाली चल रही है, जीवन का प्रवाह सृष्टि में जो चल रहा है, यह धन और वह पद उसमें कुछ भी जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उसके प्रति उनका भाव लोभ का है या त्याग का है, वही उनके लिए कुछ हितकर हो सकता है। अगर लोभ का भाव है कि वह मेरे हैं तो बंधन बढ़ेगा, और यदि लोभ नहीं है, मोह नहीं है, यथार्थ ज्ञान है, तो वह समझेंगे कि यह हमारी आत्मा को उन्नत बनाने के लिए, आत्मा को आत्मा में प्रतिष्ठित करने के लिए, आत्मा में सम्यक रूप से स्थापित करने के लिए यह हमारे लिए साधन है, तो उनके लिए वह हितकर हो जाएगा। और जो लोग उसके लिए समझेंगे कि यह जीवन का लक्ष्य है, तो वह अधर्म भी करेंगे, दूसरे का भी ले लेंगे, हत्या भी कर देंगे, हत्या करके भी ले लेंगे और उसको संचित करके रखेंगे, तो उनकी वह सच्ची संपदा नहीं है। तो जो इस जीवन के अतिरिक्त, जिसके बिना यह शरीर का जीवन व्यर्थ हुआ, नष्ट हो गया, उसको योगियों ने हमारे वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में गहराई से उसका ज्ञान प्राप्त किया गया है। प्राप्त ही नहीं किया गया है, उस ज्ञान में उसके यथार्थ स्वरूप में स्थिति लाभ भी किया है, साक्षात्कार किया है। उन्होंने जो है उसका साक्षात्कार किया है, और साक्षात करने के लिए लड़कन के बगई वो उसके साक्षात्कार करने के लिए उन्होंने उपाय भी बताया है। वह कौन है? वह अपने आप में कहा जाता है नित्य है, शुद्ध है, बने उसमें कोई विकार नहीं है, वह अविनाशी है, वह न कभी जन्मता है न कभी मरता है, वह निरपेक्ष है, वह अनंत है, और उसी के लिए, उसी को प्राप्त करने के लिए सभी प्राणियों का जीवन, यह संसार चल रहा है। जो संसार जन्म मरण का चक्र के द्वारा दौड़ रहा है, एक पहिया जन्म का है, दूसरा पहिया मृत्यु का है। जन्म चक्र के, जन्म और मृत्यु के चक्र पर दौड़ रहा है। किस लिए दौड़ रहा है? ताकि वह अपने यथार्थ स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध, जो अपने आत्मा के आत्मा, अपने आत्मा की भी आत्मा परमात्मा है, उसका साक्षात्कार कर सके। तो यही मनुष्य जीवन की, मनुष्य शरीर का यही जो है उद्देश्य है। तो मनुष्य इसमें स्वतंत्र है। अब वह चाहे तो शरीर की सीमा की जो आवश्यकताएं हैं, अर्थ और काम तक, धन दौलत, उसको कहते हैं संसारी जीवन। भागवत में इसीलिए उस मुक्त अवस्था कहा जाता है। आत्मा अपने आप में नित्य शुद्ध मुक्त है, तो उस अवस्था को प्राप्त करना यह जीवन का लक्ष्य है। तो बताया गया है
कि आत्मा मुक्ति क्या है? हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपे व्यवस्थिति। जो हमारा अन्यथा रूप है, जो हमारा झूठा रूप है, जो हम नहीं हैं, हम हैं कुछ और, अजर अमर अविनाशी, अपने आप में परिपूर्ण आत्मा, लेकिन हम मानते हैं कि हम देह हैं, इतने लंबे हैं, इतने चौड़े हैं, इस तरह के हैं। तो मनुष्य शरीर में वह निम्नतम से लेकर के, निम्नतम प्राणी से लेकर के उच्चतम प्राणी की चेतना है, हो सकती है। उसके लिए मनुष्य शरीर ही एक उपयोगी साधन है। पशु शरीर की रचना उस तरह की नहीं है। मनुष्य शरीर में ही वह ज्ञान, वह बुद्धि हो सकती है, धारण हो सकती है। गीता में इसीलिए कहा गया कर्मानुबंधेन मनुष्य लोके, कर्म का बंधन, कर्म का अनुबंध कहाँ है? मनुष्य के लोक में। मनुष्य के शरीर में ही हाथ है। पशु के शरीर में जो हाथ है वह भी गोड़ बना दिया गया है और मनुष्य को हाथ बना दिया गया। गोड़ को क्या कर दिया गया? अगले गोड़ को उठा करके हाथ कर दिया गया। तुम जो चाहो उस हाथ का दिमाग दे दिया गया। तुम इस सृष्टि में जो चाहो वह बनाओ और बनो। चाहो तो तुम देवता बनो। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। चाहो तो स्वर्ग प्राप्त करो। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, चाहे स्वर्ग में नरक में जाओ, चाहे स्वर्ग में जाओ, चाहे अपवर्ग माने मोक्ष को प्राप्त करो। ज्ञान विराग भगत चाहो करो, और चाहो खूब मांस मदिरा पियो, खूब जो है रुपए पैसे वैध अवैध हर किसी ढंग से हत्या चोरी और जितने अमानसिक कर्म हैं उन कर्मों को चाहो तो करो, तो वह कर सकता है। अपने ज्ञान से वह अपने को पुरुषार्थी और सफल भी मान सकता है। लेकिन ईश्वर का विधान, ईश्वर का जो अपना उद्देश्य है वह इसके लिए नहीं। उसे फिर शुद्ध करने के लिए ईश्वर को दंड देना पड़ता है। तो यही जो है गुरु की आवश्यकता है। यदि आप अपने सहज प्रवृत्तियों में ही संतुष्ट हैं तो वहाँ भी एक गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए जो लोक के व्यवहारिक जीवन की आवश्यकताओं को बताने वाले हैं उनको भी किसी मार्गदर्शक से किसी अलग अलग विषयों के ज्ञान के लिए अलग अलग विषयों के ज्ञानी से ज्ञान लेना पड़ता है। तो व्यवहार के जीवन में अगर आहार संबंधी भी मनुष्य जीवन में कौन सा आहार लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, किस तरह से उपार्जन करना चाहिए, यह सब भी जानने के लिए हमको किसी मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है। खाने की आवश्यकता के तो हमको पड़ेगी, लेकिन क्या खाएं, कितना खाएं, कहाँ से खाएं, कौन सा हितकर होगा, कौन सा हितकर होगा, इसकी जानकारी के लिए हमको किसी वहाँ के गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। उनको हम लोग कहते हैं शिक्षक। व्यवहार की भाषा में तो शिक्षक और गुरु दो शब्द होते हैं, लेकिन लोक की भाषा में, लोक में जिनसे हम कुछ सीखते हैं, जिनसे हम कुछ पाते हैं, जो हमको कोई कला सिखाएं, कोई ज्ञान सिखाएं, कोई और हमारे जीवन को सुखी उन्नत बनाने के लिए अगर कोई उपाय हमको करते हैं, कला बताते हैं, तो उन सब को हम गुरु कहते हैं।
लेकिन विशेष रूप से आध्यात्मिक गुरु को ही गुरु कहा जाता है, लेकिन उसके लिए विशेष शब्द सद्गुरु प्रयोग किया जाता है। सद्गुरु, सत शब्द जो है वह इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है कि जो तीनों काल में हमेशा एक जैसे बना रहे। हमेशा एक जैसे कौन बना रहता है? हमारी अपनी आत्मा। तो जो आत्मा का ज्ञान कराया उसको सद्गुरु कहा जाता है। तो हमें जो है व्यवहारिक जीवन में भी किसी व्यवहार के जो हमारे जीवन के उपयोगी विषय हैं उनको भी जानने के लिए, उनमें भी कुशलता प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को सुखपूर्वक बिताने के लिए, जीवन को उन्नत बनाने के लिए व्यवहारिक गुरु का भी महत्व है। अब कोई व्यवहारिक गुरु है, कोई चिकित्सक बनना चाहता है तो उसको जो चिकित्सक है, जो चिकित्सा शास्त्र का पंडित है, वही उनको बताएगा। किसी को मान लीजिए टेक्निकल, किसी को इंजीनियरिंग का ज्ञान प्राप्त करना है तो जिस जिस इंजीनियरिंग के जिस ट्रेड की उसको ज्ञान प्राप्त करना है, उस ट्रेड के जो जानने वाले होंगे उन्हीं से उनको जानना पड़ेगा। किसी को भाषा का ज्ञान सीखना है तो भाषाविदों से उसको जानना पड़ेगा। जो भी हमारे व्यवहारिक जीवन की आवश्यकताएं हैं, यदि हम बिना गुरु के, बिना मार्गदर्शक के, स्वेच्छा से अगर जो मन में भाव है अगर मनमाना करेंगे, स्वेच्छाचारिता से आहार ग्रहण करेंगे तो हम निश्चित है जीवन में जो आहार का कार्य है स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो जो हमारे इस व्यवहारिक जीवन के, जो हमारे सहज प्रवृत्तियों की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं का जो ज्ञान कराते हैं, जो मार्गदर्शन करते हैं, वे भी हमारे लिए सम्मानित हैं। उनका भी हमको सम्मान करना चाहिए। उनसे भी हमको कुछ ज्ञान मिला है, उनके प्रति भी हमको कृतज्ञ होना चाहिए। लेकिन यह व्यवहारिक जीवन जो है सिर्फ शारीरिक जीवन तक सीमित है। व्यवहारिक जीवन का गुरु वह व्यवहार की आवश्यकताओं को इंजीनियर बना दिया, इंजीनियरिंग की शिक्षा दिया, आप उसके योग्य थे, इंजीनियर बन गए, लेकिन यह सब जो है शारीरिक निर्वाह के साधन प्राप्त हो सकते हैं। अगर जीवन के सच्चे विज्ञान का, सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जीवन कहाँ से आता है यह आपको ज्ञान नहीं है, जीवन किसके विधान से चलता है इसका ज्ञान नहीं है, हमारे जीवन का जो शारीरिक जीवन है, इस शारीरिक जीवन के प्रवाह की जो प्रणाली है वह किसने बनाया और किस तरह से बनाया, किस आधार पर बनाया, अगर इस पर आप ध्यान नहीं देंगे, अपने मनमाना अपनी पसंदगी से जो आएगा करेंगे तो भले यह शारीरिक जीवन सुगत बीत जाए, नहीं भी बीतेगा। क्योंकि बहुत बार लोग जो है जो पसंद आता है वह करते हैं, जबकि शरीर के जीवन प्रवाह की जो प्रणाली है वह किसने बनाया है? मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है। किसी मनुष्य को पैरालिसिस होती है, पक्षाघात, लकवा हो जाता है, क्या होता है लकवा में? उसके जो जीवन प्रवाह की प्रणाली है, वह प्रणाली जिससे जीवन प्रवाह कर रही थी उस प्रणाली में गड़बड़ी हो गई, विकृति हो गई। कौन उस विकृति, कौन उस प्रणाली को बनाया था? कोई मनुष्य बनाया था? मनुष्य जहाँ तक समझता है उसको ठीक करने के लिए
वह उपाय चिकित्सा सोचता है, लेकिन यदि वह ठीक होने की स्थिति में न हो तो मनुष्य का प्रयत्न उस पर काम नहीं करता है। तो हमें जो यह व्यवहारिक जीवन की आवश्यकताएं हैं, उनके लिए भी किसी मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको भी हम लोग गुरु शब्द से ही अभिहित करते हैं, उनका भी गुरु शब्द से ही उनको कहते हैं। गुरु शब्द का अर्थ भी लोग करते हैं गुकारो ही अंधकार स्यात्। गु शब्द जो है अंधकार के लिए। रुकारस प्रकाश उच्चते, रुकारोस तेज उच्चते। रू जो है वह तेज का संकेत करता है, प्रकाश का संकेत करता है। अंधकार निवर्त्यातु गुरु रीत्या अभिधीयते। जो इस अंधकार का निवारण करता है, अंधकार को, इस अज्ञान के अंधकार को जो दूर कर, उसको गुरु कहा जाता है। तो यह व्यवहारिक गुरु तो शिक्षक है, चाहे उसको भी गुरु कह लीजिए, लेकिन इस व्यवहार मात्र से ही यही हमारे जीवन का सर्वस्व नहीं है। जैसे बाहर का बरामदा है, खूब बढ़िया उसको आधुनिक चित्रकारी या आकर्षक क्या डिजाइनिंग उजाइनिंग कर दिया, और अंदर जो है वह वैसे ही क्या हो, वह उभड़ खाभड़ अगर पड़ा हो, खंडहर पड़ा हो, तो क्या उसको पूरा मकान कहा जाएगा बढ़िया है? ऊपर से देखने वाला जो पिछवाड़े नहीं देखेगा, बाहर देखेगा, कहेगा बहुत बढ़िया मकान है, बहुत बढ़िया मकान है। किसी आदमी के शरीर को आप सुंदर देखिए, आँख से देखने में अगर वह सुंदर दिखाई दे रहा है, लंबा चौड़ा, रंग भी इंद्रियों के अनुकूल सुखद लग रहा है, तो कहेंगे कि बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन आदमी शरीर है। उसमें से अगर ज्ञान शक्ति आत्मा निकल जाए तो उसके शरीर का सौंदर्य रहेगा। शरीर, जीवित शरीर जिसमें जो चमक रही है, वह चमक किसकी है? शरीर का है। शरीर की चमक नहीं है, आत्मा की चमक है। आत्मा चमक रहा है, आत्मा शरीर में चमक रहा है। आत्मा इंद्रियों से, आँख से रूप रंग देख रहा है, कान से शब्द सुन रहा है, घ्राण से गंध का ज्ञान कर रहा है, जिह्वा से वह स्वाद ले रहा है। तो वह जो आत्मा है, वह आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है। तो यह आप कैसे जानेंगे? व्यवहार के गुरु तक ही अगर आप सीमित हैं, तो व्यवहार की वस्तुएं, मान लीजिए आपकी योग्यता उसी स्तर की रही, डॉक्टर आप बन गए, तो मरीजों की मजबूरी आएगी, कहेंगे देखो 5 लाख लगेगा और घुटना जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब 5 लाख ले लिए, घुटना जो है बदल दिए, लेकिन कोई कृत्रिम चीज़ लगाएंगे तो वह शरीर का जो स्वाभाविक अंग नहीं है, कुछ तो उसमें अड़बड़ करेगा ही। अगर थोड़ा सा दांत में कुछ खाइए पीजिए, इलायची खाइए, कोई रेशा है अगर उसमें प्रवेश कर गया, दांत में फंस गया, अगर जिह्वा को छुआ रहा है तो बार बार उसको हटाने की प्रवृत्ति बनेगी। कुछ भी बाहर से करेंगे, वह कुछ न कुछ असुविधा तो खड़ा करेगा ही। तो यह जो व्यवहारिक ज्ञान है, इतना ही जीवन नहीं है। मनुष्य में यह सब व्यवहारिक ज्ञान की जितनी आवश्यकताएं हैं, शरीर जब तक है, पढ़ लिख लिया, खूब बढ़िया तैयार हो गया,
कमाने के लिए, मान लीजिए उच्चतम पद प्राप्त करने के योग्य हो गया और ऊंचे पद पर उसकी नियुक्ति हो गई, अभी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन संजोग से कोई ऐसी आपदा आई, कोई ऐसा दैवी प्रारब्ध आया कि उसका शरीर जो है जीवन समाप्त हो गया, उसकी या पढ़ाई या इसका पुरुषार्थ किस काम में आया? जिस शारीरिक सुख के लिए वह किया वह तो रहा ही नहीं, उस पुरुषार्थ का क्या उपयोग हुआ? उसका कोई उपयोग नहीं हुआ, वह जीवन की कमाई व्यर्थ में गई। लेकिन उसके अतिरिक्त भी जो जीवन है, इसको हम लोग कहते हैं व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता की चेतना क्या है? देह और जो छोड़ करके इसको मुर्दा बना करके जाता है वह आत्मा, दोनों मिल करके एक रूप हो जाते हैं। जैसे दूध है और पानी, दूध और पानी एक में मिला दिया जाता है, दूध पानी से एक रूप हो जाता है। पता ही नहीं चलता है कौन पानी मिलाया गया है, कौन दूध वाला पानी है। दूध में पानी तो रहता ही है, लेकिन दूध वाला पानी या डाला हुआ पानी अलग अलग मालूम होता है। दोनों मिल करके एक हो जाता है। तो इन दोनों के मिल करके एक होने से जो हमको अहम बोध होता है उसको कहते हैं हम व्यवहारिक सत्ता। यह हमारी व्यवहारिक सत्ता है। यही हमारा अहम जो है व्यवहार का, किसी का माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की दादी है, किसी की फूआ। वैसे ही कोई पुरुष है तो वह किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का पुत्र है, किसी का बाबा है, किसी का गुरु है, किसी का चेला। दोनों मिल करके जब एक हो गए तब यह हमारा व्यवहारिक जीवन है। लेकिन यह इसी में हम संतुष्ट रहे, इसी के लिए सारा जीवन जब जीते हैं, तो यह जो हमारा दैहिक अहम है, यही जो है अपने को सफल मानता है। जो लोग जीवन के उच्चतम सत्य को नहीं जानते हैं, उनकी निष्ठा और श्रद्धा उसमें नहीं है, अनुभव नहीं है। इस व्यवहारिक सत्ता की जो उपलब्धियां हैं, जो प्राप्तियां हैं, तो उनको पा करके कहते हैं उनका बहुत कल्याण हो गया, बहुत वह आगे निकल गए हैं। उनके सदस्य के, उनके घर के एक एक सदस्य के अलग अलग एसी है, अलग अलग बढ़िया कार है। उनका लड़का IAS है, उसकी पत्नी भी IASों का अध्यक्ष है। अब मतलब इस तरह से संसारी जीवन। लेकिन ज्यों सम्मिलने नयनों नई किंचिदस्ति, जब आँख बंद हो गई तो यह कहाँ गया? कहीं ठिकाना नहीं रहा उसका। ईश्वर के विधान में यह सब कुछ संपदा नहीं है। यह हमारे व्यवहारिक अहम की जो वृत्ति है, हमारा व्यवहारिक अहम है, यही हमारा संसारिक संबंध है। न किसी की आत्मा से किसी की आत्मा का विवाह होता है, किसी की शुद्ध आत्मा का किसी की शुद्ध आत्मा से विवाह होता है। कोई उसका बेटा बनता है, कोई उसकी पत्नी, कोई भाई, कोई कुछ बनता है, कुछ नहीं बनता है। तो जो इस व्यवहारिक सत्ता में ही सीमित हैं, उनके अंदर असंतोष होता है कि हम बहुत छोटे रह गए, देखो उनके घर खर्ची ना आटत रहे, आज जो है कहाँ चले गए, इतना बड़ा हो गए। लेकिन जो पारमार्थिक दृष्टि से जब अपना चश्मा लगाकर देखता है तो कहता है इसका जीवन और व्यर्थ हो गया।
यह नहीं है कि जो पारमार्थिक दृष्टि वाला रहेगा तो वह अपना कहेगा कि ये सब व्यर्थ है। व्यर्थ नहीं है, लेकिन वह समझता है कि यह सीमित है, यह हमारी सच्ची संपदा नहीं है। तो जो यहाँ मेल हो गया है आत्मा और शरीर का, और इसमें जो अहम बोध है, अब यह जो अहम बोध है वह यथार्थ रूप नहीं है, यह मिथ्या रूप है। दोनों मिला जुला करके एक कर दिया गया। तो तब तक यह संसार चक्र है, जब तक इससे आत्मा अपने को अलग अनुभव नहीं करेगा, साक्षात्कार नहीं करेगा, तब तक जो है इसको इस तरह से इस चक्र में मनुष्य बना। मनुष्य शरीर मात्र से मनुष्य नहीं बनेगा। मानवीय ज्ञान क्या है? तो मानवीय ज्ञान का लक्षण है होगा वह शरीर और आत्मा का अलग अलग अनुभव करे। वह अपने अंदर समझे कि यह शरीर है, इसमें जो ज्ञान इंद्रियां हैं, यह ज्ञान इंद्रियों का जो अपनी सत्ता है, इसमें मन है, यह बुद्धि है, यह हमारी सच्ची सत्ता नहीं है, यह हम नहीं है, यह हमारे लिए साधन है। यह हमको हथियार दिया गया है। हथियार दिया गया तो अपना ही मूड़ी काटने के लिए नहीं दिया गया। बढ़िया किसी को हथियार दिया भगवान ने कि लो इसको जो है अपना जो यह बंधन की जड़ है, इस बंधन की जड़ को सूक्ष्म से सूक्ष्म काट देना। लेकिन मनुष्य पाया वह बढ़िया तेज हथियार तो अपनी ही मूड़ी छपाछप काटने लगा। तो वह जो है जब अपने ही दुरुपयोग करता है तो फिर उसका अधिकारी नहीं होता है ना। मनुष्य के व्यवहार में भी यदि आप किसी को बढ़िया चीज़ दें और वह उसका सदुपयोग न करे, उसको फेंके, उसका दुरुपयोग करे, चाहे कोई ऊंचा पद दिया और उस ऊंचे पद का जो दायित्व है, जो कार्य है, उसको वह न कर सके तो क्या करेगा देने वाला? उनको छोड़ देगा? छोड़ेगा नहीं, उनको उस पद से वंचित कर देगा। तो मनुष्य अगर मानवीय जो जीवन का कर्तव्य है, जो जीवन का ज्ञान है, जो जीवन का भाव है, उसको बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया तो फिर भगवान उनसे मनुष्य का शरीर भी छीन लेता है। कहता है चलो तुम्हारा प्रमोशन नहीं, प्रमोशन का उल्टा होगा। अब बैल थे तो उससे काम नहीं चलेगा, अब चलो बकरी बनना पड़ेगा, अब तुम इसके लायक नहीं हो। तो यह कहाँ से आप जानेंगे? इस जो अपना मिथ्या स्वरूप है, देहात्म भाव, इससे आपको अपना जो नित्य शुद्ध बुद्ध निर्विकार जो पूर्ण सुख है, जिसको हम अपने जीवन में खोज रहे हैं, हम ही नहीं सभी प्राणी जिसको खोज रहे हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में उसे पाने की क्षमता दिया है। तो जिसको हम पाने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तो फिर हमको वह मिलेगा नहीं। तो उसको हम कैसे जानेंगे? अगर हमें यह है कि हम सदा सुखी रहें, सदा बने रहें, सदा सुखपूर्वक बने रहें, और वह स्थिति हमको तब मिलेगी जब हम अपनी आत्मा में स्थित होंगे, जब हम अपने आत्मा से एक रूप होंगे। जो हमारा सच्चा घर है,
जिसको कहा जाता है यही हमारा सच्चा घर है। हम लोग तो घर बनाते हैं बढ़िया, संगमरमर का घर बनाते हैं, टाइल्स लगवाते हैं, उसमें सारी सुख सुविधा बनाते हैं, कहते हैं यह हमारा घर है, बहुत बढ़िया घर है। यह शरीर का घर कहें तो ठीक है, हमारे शरीर के निर्वाह का यह घर है, लेकिन आत्मा का घर हमारे जीवन का घर नहीं है। इसलिए जिनका बढ़िया से बढ़िया सारी साधन सुविधाओं से सुसज्जित मकान है, उनको भी रोग का कष्ट होता है, तो वह मकान जो है कोई उनको सांत्वना, कोई सहयोग नहीं दे पाता। या नहीं कहता देखो हम इतना चिकना है, तुम बुखार इसमें कैसे आग पीड़ा दे रहे हो, कहता है, उसमें वह शक्ति नहीं है। लेकिन अगर अपने सच्ची आत्मा को आप पहचानते हैं तो कहेंगे चलो घुटना टेढ़ा हो गया तो हम थोड़ा टेढ़े हुए, जितने दिन के लिए है तब तक ही टेढ़े रहेंगे। तो इस तरह से जो अपनी आत्मा को स्वरूप को बौद्धिक स्तर पर भी समझ लेता है, उसी को कहा जाएगा कि यदि उसको अपने आत्मा का बोध है, सच्चे आत्मा में उसकी श्रद्धा है, निष्ठा है, तो सांसारिक उपलब्धियों की हीन स्थिति से किसी भी अवस्था में अपने को हीन अनुभव नहीं करता। वह जात से हीन है, वह रविदास है, लेकिन उसको अपनी हीनता का अनुभव नहीं। वह धनहीन है, लेकिन उसको अपनी हीनता का भाव नहीं होता है कि हम हीन हैं। वह किसी वर्ण से वह हीन है, शरीर से टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन उसको अपने टेढ़ेपन का कोई अनुभव नहीं है। प्रसंगतः हम आपको एक जो अध्यात्म ग्रंथों में दिया गया दृष्टांत सुना दें। एक अष्टावक्र जी थे, तो अष्टावक्र जी महाज्ञानी थे। महाज्ञानी माने आत्मबोध उनको साक्षात्कार हो चुका था। तो राजा जनक के दरबार में एक गोष्ठी बैठी, सभा बैठी, उसमें यह हुआ कि जो उनके प्रश्न का उत्तर देगा, उनका कुछ प्रश्न था कि क्या सत्य है। राजा जनक रात में सपना देखे कि बहुत बड़े राजा वह थे ही, लेकिन सपना देखे कि उनका राज छीन लिया गया है, उनके पास कुछ रह नहीं गया है, उनको जंगल में भगा दिया गया। और जंगल में जाते हैं, उनके पास कोई भोजन आता है, कहीं से कुछ जुगाड़ करके ले आते हैं, तो कोई दूसरा जंगली जंतु छीन ले जाता है। राजा जनक रोते हैं। उनको जो है जब नींद खुलती है तो देखते हैं अपने महल के अपने राजसैया पर लेटे हुए। तो उनको संदेह हुआ कि कौन जनक है, असली जनक कौन है, कौन था वो जंगल में रो रहा था, कौन है यहाँ सोया है। तो जो बताएगा कि असली जनक कौन है, तो यही प्रश्न रखा गया था कि बताए। तो बताने वाले तो बहुत बता देंगे, हम भी कह देंगे यह शरीर जो है इसी संगों से बना है, देखने वाला जानने वाला दृष्टा अलग है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। जिसका स्वभावतः उस तरह का ज्ञान हो, जैसे हमको दुनिया की चीज़ दिखती है वैसे ही वह दिखता हो कि यह है। तो उस सभा में बैठे हुए थे, तो अष्टावक्र जी भी आए। तो अष्टावक्र जी 8 अंगुल का टेढ़ा था, टेढ़ापन की हालत में चलते हुए आए। तो लोग देख करके, और लोगों को हंसी आई उनकी चाल से, जैसे लड़के या चाहे हम लोग भी किसी को देखते हैं उस तरह का रूप चाहे बेढंगा तो हंसते हैं, तो वैसे ही लोग हंस दिए। तो वे भी अपना हंस दिए, अष्टावक्र जी भी हंस दिए। तो
जनक जी ने पूछा, मान लीजिए आपके इस अंगों की रचना और उसकी हरकत को देख करके लोगों को हंसी आ गई, आपको कैसे, आपके हंसी का क्या कारण है, आप क्यों हंस दिए? तो बताए कि हमको हंसी इसलिए आए, इतने बड़े आत्मज्ञानी, इतने बड़े विद्वान, इतने महान राजा के दरबार में सब चमार बैठे हुए हैं, सब चमड़ा पहचान रहे हैं, सब जो है देह देखने वाले। तो सच्चा जो आत्मा है, उस आत्मा ये शरीर से परे है। जितनी संसार की आवश्यकताएं हैं वह शरीर तक के लिए ही सीमित हैं, आगे के लिए नहीं। लेकिन आप अपने ज्ञान से उसमें बंधे हैं और ज्ञान के स्तर में उससे छूट भी सकते हैं। बाहर से त्याग करने से नहीं फरियाएगा, नहीं, बाहर से त्याग करने से अगर फरिया जाता तो गौतम बुद्ध भगवान ज्यों राज्य छोड़े और अपना कंथक चलाया अनामा पार, ज्यों ही अनामा नदी के पार हो जाते त्यों ही मुक्त हो जाते। लेकिन क्या उतने से मुक्त हुए? उतने से मुक्त नहीं हुए। उनको मुक्त होने के लिए अपने अंदर जो बंधन की गांठ थी वह अंदर होती है और अंदर ही अंदर ज्ञान से कटती है। अज्ञान से वह गांठ मजबूत होती है, बंधती है, और ज्ञान से वह गांठ खुल जाती है। तो यह नहीं है ये वस्तुएं आपके, जिनके पास जो वस्तुएं हैं सोना चांदी है का शरीर के रग रग में हाड़ मांस जैसे समाई हुई है। किसी के पास बहुत धन दौलत है, बहुत जमीन जायदाद है, तो क्या शरीर में घोंटे हुए है सबको? अज्ञान से ही, अपने ज्ञान में ही उसको धारण किए हुए और वही ज्ञान हो करके उसको वहीं फेंक भी सकता है। यही जो है दृष्टि का परिवर्तन है। तो यह दृष्टि का परिवर्तन किससे होगा? ज्ञान से। यह जो हमको अज्ञान है, अविद्या है, अब इस अविद्या को दूर करना है। जो अंधकार है, इस अंधकार को मिटाना है। अगर मनुष्य जीवन का महत्व है, मनुष्य जीवन में कुछ है प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे प्राप्त करने के लिए उस अज्ञान के दूर करने वाले की जरूरत पड़ेगी। उसी को कहा जाता है गुरु, आध्यात्मिक गुरु कहिए। जब सब शिक्षक भी गुरु हो गए, पढ़ाने लिखाने वाले, कोई कला सिखाने वाले, गाड़ी चलाने वाले, चाहे और जो है चोरी चिकारी सब कुछ करने वाले, सिखाने वाले कुछ होते हैं, वह गुरु हो गए तो यह हो गए आध्यात्मिक गुरु। यह हमारा जीवन जो है वह किसका जीवन है? आत्मा का जीवन है कि शरीर का जीवन है? गौर करके देखिए, आत्मा का जीवन है। आत्मा ही शरीर के माध्यम से इस शरीर को ज्ञानवान चेतनावान के रूप में प्रकाशित करके जीवन के सुख दुख अनुभूतियों को करा रहा है। तो यह जीवन जो है हमारा आत्मा का जीवन है। शरीर का और शरीर के जो वस्तुएं हैं उनका उतना ही उपयोग है कि वह हमारे आत्मा की प्राप्ति में सहायक बने। क्योंकि भगवान ने, सृष्टि के रचयिता ने जो भी वस्तुएं बनाया है वह निरुपयोगी नहीं है। यह कह दो यह स्त्री माया है, यह धन माया है, यह घर माया है, यह सब मूर्खता है। यह सब माया नहीं है। माया जो है अज्ञान में है। अनात्मनि आत्मबुद्धि, जो अनात्मा है, जो हम नहीं हैं, जो हमारा सच्चा हम नहीं है, उसमें अपनापन करना, यह जो है माया।
तो यह कैसे मिटेगी? अपने आप नहीं मिटती। तो इसको मिटाने वाले किसी गुरु की जरूरत पड़ेगी। और जब आत्मा का ज्ञान नहीं किया, अगर आत्मा के लिए कुछ नहीं किया, खाया पिया, आहार निद्रा, खाने सोने और जोड़ू के जीवन में ही सारा जीवन बिता दिया, यह मानवीय शरीर बिल्कुल व्यर्थ गया। इसका कोई उपयोग नहीं हुआ। उस शरीर का अधिकारी भी नहीं रहेगा। अगर उसने इस मानवीय बुद्धि का कुछ उपयोग नहीं किया तो फिर भगवान देगा उनको। किस लिए देगा? दिया तो इसलिए कि अपनी आत्मा को जगाओ, अपने को जानो, अपने आप जो है अपने को नीचे न गिराओ। भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया, उद्धरे दात मनात्मानम नात्मानमवसादयेत्। उद्धरेत आत्मना आत्मानम। आत्मानम अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से इस मनुष्य शरीर की द्वारा ऊर्ध्वम हरेत, ऊपर उठा लो। ऊपर उठाने का मतलब कि अपनी आत्मा को ऊपर उठाओ, न आत्मानम अवसादयेत्, नीचे मत गिराओ। तो ऊपर उठाने का मतलब मनुष्यता से और ऊपर उठो। अगर मनुष्यता से ऊपर नहीं उठोगे तो यह क्या होगा? यह जीवन अनर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, फिर मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ जो है वह कहाँ से आएगा? कौन सिखाएगा? कौन बताएगा? और यदि यह नहीं किया गया, सिर्फ खाने पीने के सुखपूर्वक खाने पीने के साधनों का संग्रह किया, सुखपूर्वक सुख सुविधा से शरीर का गुजारा किया, तो उससे जो है उन्नत होना नहीं हुआ। उससे जीवन का और दुरुपयोग कर लिया। पाया, शरीर पाया तो अपनी आत्मा के लिए, लेकिन वह क्या किया? उसका जो है दुरुपयोग कर लिया। तो यह जो गुरु है वही बताता है, आपके जीवन का जो सत्य है उसी को बताता है। जो अज्ञान तिमिरांधस्य, जो अज्ञान का तिमिर है, मोतियाबिंद हो गया है, उसको ज्ञान की सलाका से, ज्ञान के स्लाइड में ज्ञान लगा करके आँख को साफ कर देता है। आपके अंदर ज्ञान होता है, उस गुरु को हम प्रणाम करते हैं। तो इस तरह से गुरु अनिवार्य हुआ कि नहीं? शिक्षक गुरु तो सिखा दिया भाई, जीवन में जो उपयोगी है आपको सिखा पढ़ा कला दे दिया। माता सिखा दी, माता सिखा देती है। जीवन की जो चीज़ें हैं पहले माता ही आती है सिखाने वाली, लेकिन माताएं उसी देह में रहती हैं तो देह की आवश्यकताओं को ही वह सिखाती हैं। वह यह नहीं सिखाएंगे कि देखो डॉक्टर बनो, लेकिन पहले मनुष्य बन लेना तब डॉक्टरी करना। इंजीनियर बनो, लेकिन इंजीनियर बनो, लेकिन कब? पहले मनुष्य बन लेना, क्योंकि तुम मनुष्य हो। मनुष्यता तुम्हारी संपदा। डॉक्टराई से, इंजीनियराई से तुमको रुपया तो मिलेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा की दरिद्री नहीं जाएगी। तो यह गुरु पूर्णिमा उसी गुरु के लिए है, आध्यात्मिक गुरु के लिए है। जो यह गुरु पूर्णिमा है, यह धर्म और संस्कृति से संबंधित पर्व है। बहुत पहले तो इसका कोई प्रचार नहीं था,
हम लोग अपने आश्रमों में अपने जो गुरु होते थे उस दिन गुरु पूर्णिमा मनाया जाता था। गुरु जी बैठते थे, आने जाने वाले मंडली और वहाँ के लोग और जो साधु संत गुरुजन होते थे उनको लोग अपनी श्रद्धांजलि, अपना जो आदर भाव है वह सब समर्पित करते थे। लेकिन अब तो जो है यह ज़्यादा प्रचलन में आ गया है। तो गुरु पूर्णिमा यह पूर्णिमा है जिसमें हम अपने जीवन को, यह अहम आया कहाँ से आया, किस लिए आया, किस नियम से आया, किस उद्देश्य के लिए आया, इस जगत में इससे जगत से इसका क्या संबंध है, या इसका उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपाय क्या है, यह सब जो है आपको जानना चाहिए। जानने के लिए, बताने के लिए वह जो बताता है वह गुरु कहा जाता है। सच्चा गुरु तो वह है। अगर सच्चा गुरु आप में जागृत न हो, जिसके जीवन में अपनी आत्मा का महत्व नहीं है, उसको गुरु पूर्णिमा के पर्व पर प्रवचन सुनने या गुरु जी को कुछ दक्षिणा देने की ज़रूरत नहीं है, यह बेवकूफ़ी हो जाएगी। क्या करेंगे? जिनको अपनी आत्मा का महत्व है वही आत्मा के ज्ञान वाले के पास जाएंगे। जिनको आत्मा का महत्व नहीं है यहाँ क्या करेंगे? जिनको धन ही महत्व है, जिनको अपना मोह ही महत्व है, अपना परिवार ही महत्व है, और गोरखपुर छोड़ के यहाँ क्या करेंगे? और नहीं चार पैसा अगर दुकान चलतिया तो चार पैसा चार ठो ग्राहक घूमियत कुछ आमदनी हो गड़बड़ाई कि नहीं। लेकिन जिनको यह है कि नहीं इतना ही नहीं है और भी है, असली तो संपदा यही है। तो आज तो हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे लाख बिक्री हो। आज हुआ है तो हम सिक लगा देंगे, हम नहीं जाएंगे, लेकिन गुरु पूर्णिमा का लाभ उठाएंगे। तो जो अपनी आत्मा का आदर करते हैं वही जो है सच्चे मानवीय गुरु के खोजी भी होते हैं। क्योंकि जो कुछ भी जीवन में आएगा, गुरु जी आपकी थैली में नहीं बैठे रहेंगे। कहीं लोभ आएगा, कहीं बुराई आएगी, का गुरु जी आपके गठई माला हमें कह दिया मत कर। अगर आपकी आत्मा, आपका अंतःकरण अपने आत्मा का आदर नहीं देगा तो जो चाहेंगे वह कर लेंगे, और नहीं अगर आप अपनी आत्मा का आदर दे रहे हैं तो कौन गुरु हुआ? अपना मन ही। कौन मन? जो शुद्ध आत्मपरक मन है वही जो है सच्चा गुरु है। जब आपका जाने अनजाने मन आत्मपरक हुआ तभी आप यहाँ आए। मैंने सुना है, संतों से सुना है कि एक स्वामी जी थे, स्वामी करपात्री जी महाराज, माने मशहूर संत हैं, अपने इस इलाके के रहे हैं। तो स्वामी करपात्री जी के पास एक व्यक्ति गया, कहा महाराज हम बहुत पापी हैं, बहुत गलत सब काम किए। तो सुना है कि स्वामी जी ने कहा तुम पापी होता तो संत के पास आता ही नहीं, कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर पुण्य का संस्कार है, भले थोड़ा हो, लेकिन अगर पुण्य का संस्कार नहीं होता तो आत्मा में पापी अलग है और पाप को देखने वाला आत्मा अलग है। यह जाने अनजाने विवेक उद्भव हो रहा है, तभी न वो अनुभव कर रहे हैं मैं पापी हूँ। तो जहाँ आत्मनात्म का विवेक उभर रहा है तो वह पापी कैसे हुआ? वह तो मनुष्य की श्रेणी में आ जाएगा।
तो यह जो गुरु पूर्णिमा है इसीलिए है। कोई कार्य किया जाता है, खास करके मनुष्य के अंदर जो भाव है वह सदा एक जैसे बना नहीं रहता है। अनित्यत्वात्तु चित्तानाम, चित्त का भाव जो है अनित्य है, बदल जाता है। भगवान का भाव है, लेकिन भगवान का भाव बदल भी सकता है। कह सकते हैं बह गईली वहाँ अपने घरे के तना ऊपर बैठे नहीं है, जाग पक्का पर निखरहरे बैठा दिया ना, बस हम नहीं जाए निखरहरे बैठा दिया ना, वहाँ कौन बैठल हो, व्यवस्था नहीं। मैंने कह देंगे कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर यह ज्ञान है यहाँ सोफा पर तो बैठते ही है, वहाँ कुछ तपस्या भी कर लिया, कुछ यहाँ आते हैं कुछ तपस्या करनी चाहिए ना। यह वह स्थान नहीं है कि जहाँ आपको सम्मान दिया जाए। आपके देह भाव को, देह के सुख के भाव को, दैहिक जो अहंकार के सुख हैं उसी को यहाँ बढ़ावा दिया जाए, मंदिर में दिया जाए, संत के यहाँ दिया जाए, तो फिर वह अहम जो मिथ्या अहम है, जो सारे बंधनों की जड़ है, वह कहाँ मिटेगा। तो यह जो गुरु पूर्णिमा है वह अपने आध्यात्मिक ज्ञान में फिर से नवीनता आवे, ताजगी आवे, त्वरिता बढ़े। नहीं तो मंद हो जाता है भाव। किन्हीं को अगर आजमाना हो तो 1 साल का 2 महीना छोड़ दे, यहाँ के भावों को छोड़ दे, आना जाना छोड़ दे, तो जो नज़र से दूर सो दिल से दूर। अपनी नज़र से हटा दीजिए किसी को तो धीरे धीरे वह दिल से भी दूर हो जाता है। तो यह पर्व जितने हमारे हिंदुओं के होते हैं वह पर्व इसीलिए होते हैं कि उस पर्व से संबंधित जो सद्गुण हमें धारण होना चाहिए उस सद्गुणों में ताजगी आ जाए, उस सद्गुणों में और शक्ति आ जाए, उसमें ऊर्जा आ जाए, वह हमारे जीवन को और उन्नत बनाने में शक्तिशाली बने। क्योंकि हमारा जीवन प्रवाह जो चल रहा है उसका जो उद्देश्य है, अगर हम मनुष्य हैं और सचमुच हम अपने जीवन का महत्व समझ रहे हैं, जीवन की जो क्षमता है, जीवन के लिए जो अवसर है, इसका महत्व यदि हम समझ रहे हैं तो हम में जो है यह आना चाहिए कि हमारा जीवन में, जीवन तो एक एक क्षण क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, चाहे जो भी हो, संत हो उसका भी जीवन एक एक क्षण, जीवन बने शरीर का जीवन, आत्मा नहीं। संत तो आत्मा को देखता है, इसलिए शरीर के जीवन पर बहुत ध्यान नहीं देता है। कहो शरीर वाले तो कहते हैं आपो जांच हो जा, कुली विटामिन B12 के ज्ञान हो जा, यह ज्ञान हो जा। और संत कहेगा अरे बूढ़ भैनी 82 साल का करवा दे, अब इसे जाने वाली है, इसको पीठ ठोक देना चाहिए, चल चल जल्दी चल, कि इसको यहीं रोक करके बांध करके रखेंगे। अरे रखने लायक है तो रखो, 20 साल के हो, 50 साल के हो, जब तक पुरुषार्थ पूरा नहीं है तब तक रखो। शरीर तो ऐसी चीज है कि यह जो है देखने में तो बहुत तुच्छ है, तनी एक धक्का लगे गोड़ टूट जाए, तनी एक धक्का लग जाए प्राण निकल जाए। शरीर जो है कितनी तुच्छ है, कितना इसमें बल है। इसके भौतिक वस्तु को देखा जाए, रक्त मांस को इसको गलाया जाए, जला करके राख बनाया जाए तो काजनी 1-8 किलो बन जाए, हो सकता है।
लेकिन इसमें वह ज्ञान की शक्ति है कि अपनी अनंतता, अपनी निरपेक्षता, अपनी जो जीवन की पूर्णता हमेशा हमेशा के लिए, माने उसको कहते हैं अपनी शाश्वतता, अपनी नित्यता, अपनी निरपेक्षता का साक्षात्कार करके वह अपने परम पद या परम धाम या परम परमात्मा को प्राप्त कर लें। तो यह गुरु पूर्णिमा यह आध्यात्मिक पर्व है। इसमें जो है आपको आध्यात्मिक ज्ञान के, अपने ज्ञान की सुरक्षा के लिए और अधिक विस्तार के लिए जो शुरू नहीं किए हैं उनको शुरुआत के लिए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कहा जाता है कि इसी समय से गुरुकुलों के सत्र शुरू होते थे। तो यह जो जीवन में बता रहे थे गुणाधान, गुणों को धारण करना और दुर्गुणों को, जो सद्गुण हैं उनको धारण करना, और जो दुर्गुण हैं उन दुर्गुणों को दूर करना, यही हमारे जीवन यात्रा का उद्देश्य है। जीवन तो सबका जा रहा है, जो दुर्गुणों का ही संचय करेंगे, अज्ञान में ही जी रहे हैं, उनके शरीर का भी जीवन जा रहा है। जो ज्ञान पूर्वक जी रहे हैं उनके भी शरीर का जीवन जा रहा है, लेकिन दोनों के ज्ञान दृष्टि में जीवन के प्रति फर्क है। एक व्यक्ति देख रहा है, संत देख रहा है, शरीर जा रहा है, यह जाने वाला है, अपनी आत्मा में स्थित है, और दूसरा जो नहीं जानता है वह देखता है कि अरे अब बूढ़े हो गए, मर जाएंगे, उसे जो है जाने से रुकना चाहता है कि न जाएं। तो पर्व इसीलिए मनाए जाते हैं। हमारे हिंदुओं में जो भी पर्व है, एक एक पर्व के पीछे एक एक सद्गुणों को बढ़ाने के लिए समय निश्चित किया गया है। वैसे मान लीजिए अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए, अपने आत्म शुद्धि के लिए हमको नित्य चाहिए। जैसे शरीर के खाने पीने के लिए या शरीर धारण के लिए आप चेष्टा करते हैं, वैसे ही अपने आत्मा को भी आत्म रूप में शुद्ध रखने के लिए नियमित हमको अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि हमको नियमित पूजा पाठ भी करना चाहिए। तो उसी नियमितता को कभी कभी विशेष अवसर आते हैं कि जिनको जैसे उसका मूल्यांकन होता है कि हम और उन्नत बने, कम तो नहीं हुए। तो जिनमें आदर भाव रहता है वे लोग जो हैं अपना यह देख लेते हैं कि गुरु पूर्णिमा आई तो हमको अपने आध्यात्मिक भाव के लिए 2 दिन 3 दिन पहले से ही उनके अंदर उस भाव के क्या होता है, स्फुरण होता है। और जिनके अंदर वह भाव नहीं है, आत्मिक भाव नहीं है, उनको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए आज के दिन जो लोग अपने मनुष्य जीवन का महत्व समझते हैं, जिनको यह है कि शरीर निर्वाह तो सुखपूर्वक हो, लेकिन हम अपने आत्मा की ओर, अपने सच्चे घर की ओर भी बढ़ते चलें, तो वे लोग जो हैं किसी भी जो धर्म का या अपने आत्मा के प्राप्ति का अगर कोई अवसर आता है, कोई इस तरह की जो है, इस तरह के आयोजन होते हैं, तो उसमें वह अपना भाग लेते हैं और भाग ले करके अपने आत्मिक भाव, आध्यात्मिक भाव को जागृत करते हैं, बढ़ा लेते हैं। अगर छीड़ रहता है तो और मजबूत हो जाता है।
जैसे लड़कों को है चाहे किसी भी व्यक्ति को है, कोई विचार नया हो, कोई भाव नया हो तो बहुत बार होता है कि एक ही बार में बुद्धि में स्थिर नहीं बैठता है, तो उसको क्या किया जाता है, बार बार धारण करने के लिए अभ्यास कराया जाता है। लड़के हैं, एक बार समझ में आ गया, नहीं बुद्धि में स्थिर होता है तो बार बार अभ्यास कराया जाता है। तो उसी तरह से हमको अपने मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए, उस दिशा में बढ़ने के लिए, उसके संरक्षण के लिए सदा सावधान हो करके तत्परता पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, उपनिषदों में कहा गया है, यह चेद वेदीदत सत्यमस्ति, यह चेद वेदीदत सत्यमस्ति, न चेदिहा वेदीह महति विनष्टि। यह चेह वेदीदत, यह माने इस मनुष्य शरीर में अगर अवेदीदत उसको जान लिया तो सत्यमस्ति, तब तो बहुत ठीक हुआ, काम बन गया, सारी झंझट समाप्त हो गई, जीवन सार्थक हो गया, अब कुछ करना और जानना बाकी नहीं रहा। सत्यमस्ति न चेदिया वेदीन महति विनष्टि। अगर इस मनुष्य शरीर में नहीं पाया तो फजियत थक्कड़ तो होना ही है। अगर ये चेद वेदीदत इस मनुष्य शरीर में पा लिया तब तो बहुत ठीक सब हो गया और कुछ करना बाकी नहीं रहा। अगर यहाँ नहीं जाना तो महती विनष्टि, हल्का फुल्का विनाश नहीं, महान विनाश होगा। तो भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यस्मान लोका न मृता भवन्ति। भूतेषु भूतेषु माने सभी प्राणियों में उस आत्मा को जान करके धीर पुरुष, धीर कहते हैं जिन्होंने अपने अंतःकरण को वश में कर लिया है, वे यहाँ से जा करके अमरत्व को, अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो आज का यही उपदेश है कि अपने मनुष्य जीवन की संपदा के लिए भी आप प्रयत्न करें। इस तरह की हम शुभकामना चाहते हैं और आशीर्वाद भी चाहते हैं कि सभी लोग जो हैं जिनको जिज्ञासा नहीं है वो जिज्ञासु बने, जो जिज्ञासु हैं अपनी जिज्ञासा को और उन्नत बनावें, जिनकी जिज्ञासा है वे अपने जीवन के वास्तविक तत्व, जो वास्तविक उद्देश्य है परमात्मा या मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। अब जो कुछ लोग लाए हैं भेंट पूजा, वह अपने पास रखे हैं, वह यहाँ ले आएंगे और यहाँ समर्पित करेंगे और प्रसाद ले लेंगे। और यहाँ और आगे प्रसाद भंडारा की कोई व्यवस्था नहीं, खाली पेट छूछे हाथ, प्यास लगी हो तो नल खुला है, जल पी लेंगे और अपने अपने आशीर्वाद ले करके आगे चले जाएंगे।
ले दे तो ठीक है रल तबवा में का जी दे बोलो खोल खोल डालोगन वैसे खुलता नहीं एठोइया हाई मिस्त्री बेटी कर रही हूँ डब्बा ले रहा है चेकर है घाट जा मत के हो हो वहाँ कल जइबा बाबू कोई चौकिया के नीचे में खाली डब्बा बा अंदर में खोल के ले आइबा रह जा कहीं डब्बा हुआ देखो जी सर रुका हो जइबा वो डब्बा ले ले आइबा खाली डब्बा बन चुकी है तो ले लो बड़की चौकिया के नीचे में खाली डब्बा भाई खोलो ठीक है खोल के डाला खोल के डब्बा ले